नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी का मनाया गया जन्मदिन। जी हां, खबर यूपी के कन्नौज जिला के थाना छिबरामऊ के अंतर्गत ग्राम करमुल्लापुर से है, जहां आज लोधी सेना के जिला अध्यक्ष हरगोविंद लोधी के नेतृत्व में जिला महासचिव राजकिशोर लोधी के आवास पर वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का 189वां जन्मदिन मनाया गया, जिसमें लोधी सेना के जिला मीडिया प्रभारी अभिषेक लोधी तथा लोधी परिवार साथ ही ग्राम के कई लोग उपस्थित रहे। देखिए करमुल्लापुर से ध्रुव सिंह की रिपोर्ट। मैं राजकिशोर लोधी, जिला महासचिव लोधी सेना कन्नौज। आज मैंने अपने आवास से अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी की 189वीं जयंती बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई। हरगोविंद जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। इसमें जिला मीडिया प्रभारी अभिषेक लोधी, ब्लॉक मीडिया प्रभारी राजेश राजपूत, विधानसभा उपाध्यक्ष लोधी सेना विपिन लोधी और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्र में बन रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जी हां, जौनपुर के थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के शमसपुर पनियारिया गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, जहां काफी लोग उपस्थित रहे। देखिए जौनपुर से हेमंत यादव की रिपोर्ट। थाना सराय ख्वाजा क्षेत्र के शमसपुर पनियारिया ग्राम पंचायत में बन रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। देख सकते हैं आप यहाँ पे। एरिया रिपोर्ट हेमंत यादव। गदरपुर में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से है। नगर व क्षेत्र में सादगी के साथ मनाया गया 74वां स्वतंत्रता दिवस का पर्व। विभिन्न सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय में किया गया ध्वजारोहण। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। आज 74वीं वर्षगांठ है हमारे स्वतंत्रता दिवस की। बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है और एक प्राउड। सबसे पहले मैं समस्त लोगों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को हमारे 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि यह पावन पर्व हम सभी के जीवन में, आप सभी के जीवन में उन्नति, उल्लास लेकर आए और साथ ही हम सब लोग प्रण भी करें इस पर्व के दिन कि हम अपने जिस भी कार्य क्षेत्र में, अपने दैनिक जीवन में हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उन सभी में अपनी लगन, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपना कार्य पूर्ण करें और साथ ही कोविड जैसी इस महामारी के दौर में हम सभी लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इन सभी बातों के साथ बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी। 300 साल का पुराना खान हुआ जर्जर। जी हां, यूपी के बलिया जिले के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के सिवान कला गांव में 300 साल का पुराना खान जो लगभग जर्जर हालत में आ चुका है, जिससे दुर्घटना होने की कभी भी संभावना बनी रहती है। गांव के लोगों ने अपना कमेटी गठित कर गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। तो हम लेकर चलते हैं। आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम आफाक अहमद है, बबू भाई रहते हैं मुझे। और ये सिवान कला सिकंदरपुर के एक सिवान कला एक गांव है, जहाँ के मखदूम शहाजत मखदूम शाला का बहुत पुराना, लगभग 300 साल से पुराना 400-500 साल पहले ये खानका है उनकी मखदूम शाला की, जो कि एकदम जर्जर हालत में। अब उसी का लोग मिल के, पूरे गाँव के लोग, पूरे हमारे सिवान कला के हर कौम के लोग मिल के उसकी हालत देखें तो बहुत बुरी हालत में है। जो पानी वगैरह सब अंदर जा रहा है, नरिया तक टूट गया है, सारे बुरी हालत जर्जर है। उसी को लेके एक कमेटी बनाई गई, जिसमें हमारे सरफराज भाई को उनको सदर चुना गया और भी कमेटी में बहुत सारे लोग हैं, 15-20 लोग हैं। और उसके अलावा पूरा गांव हमारा सिवान कला सारे लोग हमारे साथ हैं और उनकी देख रेख में ये नए सिरे से पिलर के साथ पूरा नीचे से ऊपर तक पिलर, लेंटर, इंशाल्लाह सारा काम होगा और उसको आगे ले जाया जाएगा।
और बस हम यही कहेंगे गांव वाले हमारे और भी लोग, बाहर के भी लोग हमारे जो भी हैं, सिकंदरपुर, बलिया जिला या पूरे उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के लोग भी जो इसमें मदद करना चाहें, तामीर में जो चंदा देना चाहें, हम लोग का अकाउंट है और सारा कुछ बना हुआ, उसमें डालना चाहे डाल सकते हैं, दे सकते हैं। और बाकी जो भी रहेगा और आगे किया जाएगा, अभी शुरुआत है, इधर एक सवाल गया ये इसकी आपके जो निकाह हो रहा था, इस पे जो है कि शासन की तरफ से कोई मदद आपको मुहैया नहीं हुई शासन है? की तरफ से हमको कोई मदद नहीं मिली है और हमारे गांव के लोग, बाहर के लोग, सिकंदरपुर के लोग और सारे हमारे गांव के जो बाहर रहते हैं या और भी बिरादरी के लोग, सारे बिरादरी के लोग, हिंदू मुस्लिम भाई सारे लोग का इसमें चंदा लगा हुआ है। वो सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शासन की तरफ से कोई जो है कोई यहाँ पे सहायता नहीं है। सर एक सवाल आपसे चूँकि आपसे मैं करना चाहूँगा, जो ये आप लोग कमेटी के लोग हैं, आज चूँकि गणतंत्रता दिवस है, आज खुशी का दिन है, देशवासियों को किस रूप में बधाई देना चाह रहे हैं? चूँकि देखा जाए सर, एक मिनट देखा जाए तो ये चूँकि सिकंदरपुर विधानसभा में आता है, जो सिकंदरपुर ग्रामीण होता है, जो कि पूर्व सपा के जो मंत्री रह चुके जियाउद्दीन रिजवी साहब के गाँव है, चूँकि सम्मानित क्षेत्र के गाँव में से आता है। सर उस गाँव में हम लोग उपस्थित थे, इस गाँव में चूँकि कार्यक्रम है और चूँकि खुशी के मौके पर हम लोग उपस्थित थे, इस मौके पे देशवासियों को किस रूप में बधाई देना चाहेंगे सर आप? भाई ये तो हमारा सबसे बड़ा पर्व है जी। 15 अगस्त जो है स्वतंत्रता दिवस, ये सबसे बड़ा पर्व है जी। और ये भी गर्व की बात है हमारे कि हमारे गांव के जियाउद्दीन रिजवी साहब वो यहाँ के मतलब उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर रह चुके हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है जी। और रहा सवाल कि ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, इसको हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, झंडारोपण किया गया, सब कुछ किया गया और बहुत खुशी है हम लोगों को। उसी के खुशी को देखते हुए आप लोग भी आगे मौके से जी। तो इसको चूँकि सर एक सवाल और है, यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा एक संदेश चलाया गया, सुबह में संदेश सुधीरे से लाइव हो रहे थे, लाल किले से उन्होंने संदेश दिया कि जैसे घर का मुखिया एक आदमी है, वैसे देश चलाने के लिए हर एक मुखिया की जरूरत पड़ती है, वो मुखिया रहेगा। तो उनका योगदान कितना है, आपका सहभागिता कितना रहेगी उसमें? समझा नहीं आपका मन सहयोग कितना रहेगा, उनकी बातों से आप कितना सहमत है सर? उनके बातों से पूरा जो भी है अब उसको सोचा समझा जाएगा, उनकी बातों से पूरा सहमत तो नहीं है जी, जी। क्योंकि हमारा देश जो है वो कहने के लिए जा रहा है ऊपर, बाकी बेरोजगारी बढ़ गई है जी। सारा कुछ बढ़ा हुआ है। आज बेरोजगारी की वजह से हमारे गांव में 10 लोग 20 लोग इकट्ठा हैं, बेरोजगार हैं जी। तो अब ठीक है, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे तो एक सवाल सर आपसे एक सवाल है बार बार कि बेरोजगारी के दिन हम लोग झेल रहे हैं, तो सर सरकार से कोई अपील है आपका, जो संदेश है? सरकार से अपील है कि रोजगार हमारा दे, सरकारी नौकरी दे, रोजगार दे। अब ये खाली 5 किलो गेहूँ चावल देने से उसका सिर्फ अपना पेट, सही बात है, पेट तो कुछ और भी पालते हैं लोग, लेकिन सरकार से यही अपील है कि रोजगार दें, कुछ करें, सिर्फ बोले ना जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हमारे एक मिनट जय मुट्टू भाई का कमेंट ले लें। चलिए अपना नाम बताइए। मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, ग्राम पोस्ट सिवान कला, डिस्ट्रिक्ट। सर जो है इनका काम खानका के तामीर में जो है हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। गांव के बुजुर्गों से मोहब्बत, प्यार और उनके दिशा निर्देश में जहां वो लोग कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं, उस तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वो जहां हमें भेजना चाहते हैं, जिस तरह से वो सलूशन देते हैं कि आप ये करिए, हम लोग बुजुर्गों को आगे रख करके एक पीछे से, बुजुर्ग हमारे आगे हैं, पीछे से हम लोग उस काम को अंजाम दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया हुआ। 2 मिनट पहले बोला। LIC जीवन शांति योजना की जानकारी दी शाखा प्रबंधक। जी हां, यूपी के हरदोई जिले के नुमाई चौराहा LIC ऑफिस भारतीय जीवन बीमा निगम LIC जीवन शांति योजना एवं सिंगल प्रीमियम योजना, जिसमें रिटर्न के दोहरे विकल्प होते हैं, जो तत्काल या भविष्य पेंशन हो सकते हैं। यह एक तरह की पेंशन योजना है जहां कई तरीकों से लाभ उठाया जा सकता है। यह पूरी तरह से नॉन लिक्ड नॉन जानकारी दी गई शाखा प्रबंधक विनीत कुमार गुप्ता जी की तरफ से बताया गया कि एक बार पैसा जमा करे आजीवन पेंशन गारंटी के साथ LIC देगी। योजना के लिए कम से कम उम्र 30 वर्ष, अधिकतम 100 वर्ष तक के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। देखिए हरदोई से शिवम सिंह की रिपोर्ट। इसमें मैंने सबके सामने हम उपस्थित हैं। सर LIC के विषय में आप मुझे बताएं और चर्चा करें। कौन सी स्कीम, कौन सी इस समय पॉलिसियाँ
जो है जीवन शांति है और बहुत सी पॉलिसी हैं, सबसे बेटर कौन सी और कौन सी में बदलाव होने जा रहा है? जीवन शांति जो हमारा है एक वन टाइम जो है इन्वेस्टमेंट प्लान है, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लगभग जो है 6 महीने में बैंक में ब्याज की दरें बहुत गिर चुकी हैं जी जी। और हमारा ये प्लान जो है पिछले साल अगस्त में रिवाइज हुआ था जी। तब से अभी तक LIC उन्हीं दरों पर अपने बीमाधारकों को आजीवन पेंशन की गारंटी कर रही है। क्योंकि लगातार बैंकों में लगातार ब्याज गिरता जा रहा है, तो अब इस रेट पे हमें भी अपना रेट परिवर्तन करना होगा। तो बहुत शीघ्र इसका रेट परिवर्तित होने जा रहा है, इसलिए इस समय बहुत लोकप्रिय हमारी पॉलिसी है। जिसके पास भी एक मुश्त पैसा की व्यवस्था हो सकती है हर आदमी इसको ले रहा है, और इतनी बड़ी सेल हो रही है, इसमें कोई लिमिट नहीं है अधिकतम पैसा लगाने की। 2 लाख मिनिमम मान लीजिए, लेकिन जो इसमें पैसा आता है जनरली वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ तक पैसा इस साल इसमें आ चुका है। क्योंकि जो भी आदमी समझदार है वो देख रहा है कि ब्याज की दरें लगातार गिरती जा रही हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि अपने देश में भी ब्याज की दरें 2-3% या उससे भी नीचे चली जाएं। इसलिए जो भी समझदार व्यक्ति है वो इसमें बहुत मोटा पैसे का निवेश कर रहा है। एक तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आजीवन गारंटी है, जो हमारा कमिटमेंट होगा वो पूरी लाइफ टाइम तक होगा। किसी व्यक्ति की अगर जीवन अभी 40 साल का, 50 साल का है, तो उसको उस समय तक LIC इसी दर पर ब्याज देती रहेगी। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा एक विकल्प और है कि पति पत्नी या कोई व्यक्ति अपने किसी सगे संबंधी को भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। दोनों की लाइफ टाइम तक इसमें पेंशन की गारंटी है, और दोनों के न रहने के बाद जो नॉमिनी होगा उसको मूलधन वापस हो जाएगा। शर्त इसमें केवल ये कि है कि जो भी जो है पेंशन लेगा या जो भी ज्वाइंट होल्डर होगा उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। अच्छा, 30 साल से अधिक हो। कम से कम की सीमा है, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 100 साल वाला व्यक्ति भी हमारा ये प्लान ले सकता है। इसलिए ये प्लान सभी के लिए है और हमेशा के लिए है। दूसरी बात यह है कि इसमें LIC की सॉवरेन गारंटी है भारत सरकार की, यानी कि बैंक में आपका जो भी पैसा जमा होता है, पहले उसमें 1 लाख रुपए की गारंटी थी, अब वो 5 लाख की गारंटी हो गई है। लेकिन हमारे यहाँ किसी का 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए जो भी लगा हो, उस पर पूरे पे जो है भारत सरकार की, भारत गणराज्य की सॉवरेन गारंटी है, जिसको कि मतलब भारत का ये गणराज्य है वो गारंटी करता है कि कितना भी बुरे समय आ जाए लेकिन उसका पैसा हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।